माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली। जिलाधिकारी महोदय, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं हृदय से बधाई के साथ प्रेषित है। आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार प्रातः 10 बजे स्थान अम्बेडकर पार्क निकट घंटाघर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश पर अति पिछड़ा अधिकार मंच के तत्वाधान में देश के नागरिक व स्वयंसेवी संस्थाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध लोगों के द्वारा निम्नांकित विषय पर अध्ययन के साथ प्रभावी चर्चा एवं गहन मंथन किया गया तथा सर्वसम्मति से एक स्वर में केंद्र सरकार द्वारा सम्राट अशोक का जन्मदिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाने की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही अपने आदर्श भारत की शान, सम्मान, स्वाभिमान एवं राष्ट्र के स्वर्णिम सर्वोच्च प्रतीक अखंड भारत के निर्माता प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्मदिवस चैत्र शुक्ल पक्ष अशोका अष्टमी पर सम्राट अशोक के महान चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करके गगनभेदी नारों के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ तथा मिष्ठान वितरण कर मनाया गया। प्रियदर्शी सम्राट हम ज्ञापन दे रहे हैं और ये 9 ज्ञापन पहले दे चुके हैं, 10वां ज्ञापन इस बार दिया जा रहा है। उसमें सवाल भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से अभी तक हमें कोई तथ्यात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उनसे मांग करते हैं कि हमारे ज्ञापन का तथ्यात्मक उत्तर दें। उसके पश्चात पूरे वर्ष हम जगह जगह जनता में जागरूकता अभियान चलाते हैं कि इस देश के सर्वोच्च प्रतीक जिनका शासन है, क्योंकि जिसकी करेंसी होती है, जिसपे सब कुछ है, उनका शासन है, उनके विषय में हम लोग नहीं जानते। महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम के जितने राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों को भेजकर पत्र मांग की थी कि आप भी अपनी तरफ से संस्तुति पत्र टिप्पणी सहित भेजें। तो उसका परिणाम ये है कि बिहार राज्य ने राज्य स्तर पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्मदिवस घोषित कर दिया है और पूरे देश में जागरूकता फैली है। एक दिन आएगा कि निश्चित ये तय होगा और ये पर्व घोषणा होगी, हमें पूरा भरोसा है। सभी राजनीतिक पार्टियां भारतीय नागरिक अपने अपने आदर्श महापुरुषों जीवन दर्शन पर सेमिनार, गोष्ठी आदि कार्यक्रम करते हैं और वह प्रभावी संदेश का आह्वान करते हैं कि जिनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर। आज प्रियदर्शी अशोक सम्राट अशोक जी की जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर कलेक्टर में एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। पहले तो उनकी घंटाघर अम्बेडकर पार्क पर जयंती मनाई गई और सभी को शुभकामनाएं दी गई। उसके बाद में वहाँ से चल कर के अति पिछड़ा मंच के बैनर तले वहाँ से चल कर के कलेक्टर में हमने सभी ने मिलकर के ये ज्ञापन दिया है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए और आज के दिन अवकाश के रूप में इसको समाज को जो समर्पित किया जाए। ठीक है। ये तो नाम क्या है आपका? मैं सतीश चंद्र नायक, संरक्षक अति पिछड़ा अधिकार। आज सर के किस संबंध में आए? आज चैत्र शुक्ल पक्ष अशोका अष्टमी जो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म दिवस है, उसे राष्ट्रीय पर्व घोषित कराने की मांग भारत सरकार से निरंतर हम 9 वर्षों से कर रहे हैं। ये 10वां ज्ञापन इस बार दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से कि प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। क्यों कि आज़ादी के पश्चात जो देश के महान कर्णधार नेता थे, सभी ने मिलकर के, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों या और जितने नेता रहे हों, सबने तय किया, राष्ट्र का प्रतीक बनाया। राष्ट्र के ध्वज में देखें, करेंसी में देखें, न्यायपालिका में देखें, राष्ट्रपति महोदय क्या देखें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो सम्राट अशोक के प्रतीक को प्राप्त कर लेता है वो देश और दुनिया में फक्र से अपने को गौरवान्वित मानता है। तो ये सर्वोच्च प्रतीक लागू तो हुआ, लेकिन इसके विषय में देश के नागरिक, देश की जनता ये नहीं जानती कि इस आदर्श महापुरुष ने क्या किया था, इनका विचार दर्शन क्या था। और वो विचार दर्शन यदि देश के नागरिकों के बीच जाए, उनके बीच में ये जानकारी मिले, तो इस देश में जो असमानता, गैर बराबरी, जाति धर्म के जो झगड़े हैं, वो सभी समूल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा दर्शन सम्राट अशोक का है। ठीक है।